फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम जैक्सन नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं और वो फोन पर अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था। जैक्सन की बातों पर हम समझ पाते हैं कि शाम को उसका एक फुटबॉल मैच था और इसीलिए वो अपने फोन में अलार्म लगाकर सो जाता है। लेकिन जब जैक्सन की नींद खुलती है तो ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था और आसपास उसका फोन भी नहीं था। बाहर जाने पर उसकी कार भी गायब हो चुकी थी और घर में हर जगह जैक्सन की कुछ पिक्चर्स लगी हुई थी जिसमें जैक्सन किसी बंदे को बुली करते हुए दिख रहा था। ये सब देखकर जैक्सन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो एक गोल्फ कप लेकर घर में घुस जाता है। लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ बंदा उसके सामने आ जाता है। वो आदमी जैक्सन पर चाकू से अटैक करता है और उसे मार देता है। इस मास्क वाले बंदे की खास बात ये थी कि उसका मास्क जैक्सन के चेहरे से काफी मिलता जुलता था। इस इंसिडेंट के ठीक बाद स्कूल के सभी स्टूडेंट के पास एक मैसेज आता है जिसमें हम देख पाते हैं कि पास्ट में जैक्सन ने किसी कैलिब नाम के बंदे को बहुत परेशान किया था और उसने उस बंदे को बहुत पीटा था और ये बात जैक्सन की सीक्रेट थी जो कि अब रिवील हो चुकी थी। थोड़ी देर में सबको पता चल जाता है कि जैक्सन को किसी ने मार दिया है और थोड़ी देर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अब कैलिब जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है वो उस जैक्सन वाली वीडियो में भी था और ये एक गे है और शायद यही वजह थी कि लोगों का मानना था कि उस इंसिडेंट का बदला लेने के लिए कैलिब ने ही किसी को हायर करके जैक्सन को जान से मरवाया होगा। इसके बाद मूवी का इंट्रो आता है जहां पर हम किलर के काम करने के तरीकों को देख पाते हैं और इससे हमें पता चलता है कि वो किलर अपने विक्टिम का चेहरे का ही एक 3D मास्क बनाकर पहनता है उस इंसान को मारने से पहले। यहाँ से फिर से स्कूल पर फोकस किया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी थियरी दे रहे थे कि जैक्सन की मौत कैसे हुई। जैक्सन का दोस्त मेसन कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहा था और स्टूडेंट काउंसिल प्रिंसिपल केटी भी फालतू के स्पीच वगैरह दे रही थी। यहाँ पर हम कॉलेज के एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड से मिल पाते हैं जिसमें थे मैकनी, डार्बी, रोड्रिगो, जैक और एलेक्स। ये लोग कैलिब को अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट करते हैं क्योंकि कॉलेज में ज्यादातर लोग कैलिब को ही किलर मान रहे थे। इसके बाद हम ओली नाम के बंदे से मिलते हैं जो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था और वो लोगों से अलग भी रहता था। लेकिन उसे देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ओली और मैकनी एक दूसरे को जानते थे। नेक्स्ट सीन में हम मैकनी को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी दादी के साथ रहती थी। मैकनी और उसकी दादी की बातों से हमें पता चलता है कि मैकनी के साथ पास्ट में कुछ हादसा हुआ था और यही वजह है कि वो इस छोटे से टाउन में शिफ्ट हो गई थी और मैकनी की दादी को स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट सीन में हम किटी को देखते हैं जिसने चर्च में जैक्सन के लिए एक मेमोरियल रखा था और इसके लिए वो चर्च में प्रिपरेशन कर रही थी। इसी दौरान वहाँ के एक प्रोजेक्टर में कैटी का एक पॉडकास्ट प्ले होने लगता है। इस पोस्टकार्ड में कैटी रेसिस्ट बातें कर रही होती है जो कि उसका पर्सनल सीक्रेट था और तभी वहाँ पर हम उसी मास्क किलर को देख पाते हैं। इस बार उस किलर ने केटी का मास्क पहना हुआ था और वो उस केटी को मार कर वहीं पर लटका देता है। कुछ देर बाद सभी लोगों को केटी की लाश दिखाई देती है और वहाँ पर केटी का पॉडकास्ट भी प्ले हो रहा था। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये किलर सिर्फ एक्चुअली में लोगों को मारता ही नहीं है बल्कि उनके लाइफ ही कोई डार्क या फिर छुपी हुई सीक्रेट को बाहर भी लाता है। इसके बाद सभी बच्चों के लिए इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैकनी और ओली दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन क्योंकि ओली थोड़ा अजीब सा था और लोगों से दूर रहता था इसलिए मैकनी ये बात सबको नहीं बताती है। रोड्रिगो अपने अब्यूसिव मॉम की वजह से पेन किलर्स लेता था। जैक के पापा स्टैनफोर्ड फैमिली फार्म्स के ओनर्स थे जो कि कम दामों में टाउन के लोगों का जमीन खरीद कर उस पर खेती किया करते थे एंड देन उससे काफी पैसा कमाते थे। और शायद कहीं न कहीं यही वजह है कि जैक अमीर तो है लेकिन टाउन में सभी लोग उससे हेट करते हैं। इनफैक्ट जैक खुद भी अपने पिता से हेट करता है क्योंकि उसके पिता उसे बहुत ज्यादा डांटते थे और वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। एक और बात ये है कि इंटरोगेशन के दौरान कोई बच्चा पुलिस का टेजर गन चुरा लेता है। खैर इसके बाद पुलिस टाउन में नाइट कर्फ्यू घोषित कर देती है लेकिन फिर भी ओली और मैकनी एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कर्फ्यू के बावजूद जैक ने अपने घर पर एक सीक्रेट पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें कॉलेज के लगभग सभी बच्चे आते हैं। यहाँ पर होने वाला ये था कि सभी लोग अपने सीक्रेट्स बताएंगे ताकि किलर उनके पीछे ना आए। लेकिन यहाँ पर हर कोई अपनी छोटी वाली सीक्रेट बता रहा था, नॉट द एक्चुअली वंस।
जैसे एलेक्स और रॉड्रिगो एक दूसरे से प्यार करते थे और डार्बी बताती है कि उसे अपने ड्रीम कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिल गया है। पार्टी के दौरान जैक बताता है कि वो अपने डैड से बहुत नफरत करता है और उनके हिस्टोरिक कलेक्शन को उसने हुक्का वगैरह में बदल दिया है। फिर सब लोग इस पार्टी को पूरी तरह से एंजॉय करने लगते हैं कि तभी रॉड्रिगो को अपने पेंस किलर फ्लोर पर गिरा हुआ मिलता है। इसके ठीक बाद सभी के फोन पर टैक्स आता है जहां पर ये रिवील किया गया था कि रॉड्रिगो अपनी मॉम की वजह से पेन किलर्स लेता है। तभी अचानक पार्टी के बीचों बीच ये मास किलर आ जाता है और सभी लोग उस पर अटैक करने के बजाय हड़बड़ी में इधर उधर भागने लगते हैं। ये किलर रॉड्रिगो को मारने की कोशिश करने लगता है लेकिन रॉड्रिगो किसी तरह बचते बचते वहाँ से बाहर आ जाता है। अब इससे पहले वो भाग पाता, वो किलर पुलिस के टेजर गन से रॉड्रिगो को टेज करता है, जिसके बाद वो उसे जान से मार डालता है। ये इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, जिसके बाद स्कूल बंद हो जाता है और स्कूल वापस तभी खुलता है जब स्कूल को पूरी तरह से सिक्योरिटी दी जाती है। इसके अलावा एक और रीजन ये था कि स्कूल में फुटबॉल मैच होने वाला था। इस पॉइंट पर सभी लोग ओली को ही मास क्लियर मारने लग गए थे। खैर एक दिन ओली और मैकनी एक दूसरे से मिलते हैं और इसी दौरान हमें ओली की कहानी जानने को मिलती है। दरअसल ओली के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन टाउन के लोगों ने ये कहानी बना डाली थी कि ओली के अजीब बिहेवियर की वजह से उसके पेरेंट्स ने आत्महत्या कर लिया, जबकि वो आत्महत्या नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था। बातों बातों में मैकनी को पता चलता है कि ओलिव को पास्ट में मैकनी के साथ हुए हादसों का पता है। इसके अलावा मैकनी को ओलिव की कार में एक टेजर गन मिलता है, जिससे वो डर जाती है और वहाँ से अपने घर भाग जाती है। घर आने के तुरंत बाद ही मैकनी पर वो किलर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले वो उसे मारता एन वक्त पर एलिस वहाँ पर आ जाती है, जिससे मैकनी बच जाती है और किलर ने उसके पास्ट की तस्वीरें वहाँ पर लगा रखी थी। यहाँ पर सबको लगने लगता है कि ओली भी वो मास किलर है, क्योंकि उसके पास भी टेजर गन था और ओली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद मैकनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर वो अपना सीक्रेट सबको बताती है, क्योंकि किसी न किसी तरह से उस किलर ने मैकनी के सीक्रेट को पब्लिक कर दिया था। दरअसल अपनी पिछले सिटी में एक रात वॉन फायर के अराउंड उसके कुछ सीनियर्स उसके और उसके बैचमेट की रैगिंग कर रहे थे। इसमें सीनियर्स इन्हें आपस में बहुत भड़काते हैं और इन्हें बहुत सारा अल्कोहल पिलाते हैं, जिससे कोई भी लड़की अपने होशो हवास में नहीं थी। दौरान मैकनी जैस्मिन नाम की एक लड़की को फायर में धक्का दे देती है, जिससे जैस्मिन बुरी तरह से जल जाती है। जैस्मिन की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके बाद मैकनी को कस्टडी में ले लिया जाता है। कस्टडी से छूटने के बाद मैकनी के पेरेंट्स ने आपस में डिवोर्स ले लिया और मैकनी अपना नाम बदलकर इस सिटी में रहने के लिए आ गई, जहां पर उसे कोई भी नहीं जानता था। ये सब सुनकर उसके फ्रेंड्स उसे सहारा देते हैं, जिससे उसे खुद के लिए थोड़ा अच्छा लगता है। इसके अगले सीन में हम सैनफोर्ड फैमिली फार्म के ओनर्स को देखते हैं, जिन्होंने टाउन में एक कॉर्न मेज ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ पर उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी बुला रखी थी ताकि लोग सुरक्षित तरीके से इस इवेंट का मजा उठा सके। इस इवेंट में स्कूल के बच्चे भी जा रहे थे, लेकिन मैकनी की बस छूट जाती है, तो वो कॉलेज के बाहर ही खड़ी रहती है कि तभी वो ओली को वहाँ आते हुए देखती है। मैकनी फौरन स्कूल के अंदर भागती है, जहाँ पर उसे केलिफ मिलता है, लेकिन तभी किलर केलिफ को स्टैब कर देता है। इससे पहले वो किलर मैकनी को मारता, लेकिन तब भी ओलिव वहाँ पर आ जाता है, जिससे किलर को भागना पड़ जाता है। और इस सीन से पता चलता है कि ओलिव एक्चुअली में किलर नहीं था और उसे लोग किलर इसलिए बता रहे थे क्योंकि वो बाकियों से अलग था। अब ओलिव, मैकनी, एलेक्स और डार्बी मिलकर गेस करते हैं कि किलर जरूर कॉर्न मेज में आएगा और वहीं पर हम देखते हैं कि किलर सच में कॉर्न मेज में आग लगा रहा था। इस फायर की वजह से मेज में कई लोग फंस जाते हैं और ओलिव, मैकनी, एलेक्स और डार्बी के साथ मिलकर अपनी कार इस आग में घुसा देता है ताकि वो बाकियों को बचा सके। लेकिन इसके बाद कार की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स और डार्बी लोगों को मेज से बाहर निकालने में मदद करने के लिए चले जाते हैं। वहीं ओलिव और मैकनी किलर को ढूंढने लगते हैं। जल्द ही इन्हें किलर मिल भी जाता है, जो कि सैनफोर्ड फैमिली फार्म के ओनर को यानी कि जैक के पिता को मार डालता है। इस पॉइंट पर किलर अपना मास्क हटाता है और हम जान पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जैक ही है। हाँ, जैक अपनी लाइफ अपने पिता से नफरत करता था, जिसकी वजह से उसे सोसाइटी में अलग तरीके से जीना पड़ रहा था और शायद यही वजह है कि वो ऐसे लोगों को मार रहा था जो कि अपनी लाइफ में कुछ छिपा रहे थे।
और जैक उनकी मास्क इसलिए पहनता था ताकि वो उन्हें उनका असली रूप दिखा सके। जैक के हिसाब से सब लोग हिपोक्रेट थे और इसीलिए वो उनकी जान ले रहा था। लेकिन यहाँ पर जैक एक बात नहीं समझ में पा रहा था कि प्रॉब्लम लोगों के अंदर नहीं बल्कि उसके अंदर है। इस पॉइंट पर ओलिव उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक ओलिव को स्टैप कर देता है। अब इससे पहले जैक मैकनी को मारता, ओलिव अपने टेजर गन से उसका ध्यान भटकाता है और इस मौके का फायदा उठाकर मैकनी उस पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद हम सभी मेन कैरेक्टर्स को उनके ड्रीम अचीव करते हुए देखते हैं और अच्छी बात ये थी कि केलिव और ओलिव की जान बच गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।